महाराज साहब को दुख नहीं पाने देंगे और हम 21 तारीख को पंचायत में निश्चित जाएंगे। जनता में रोष है और हम 21 तारीख को तन मन धन से वहाँ जाएंगे और झंडे को उसी जगह। यूपी और पूरा राजस्थान इस झंडे के लिए जान तक देने के लिए तैयार हो जाता है। इज्जत को वो है, इज्जत जा रही है हमारी, तो झंडा जा रहा है। वही झंडा उतार करके और भरतपुर में राजपूतों का झंडा फहर रहा है। राजपूताना का झंडा हमारे यहाँ कभी रहा और न रहेगा। अब हमने 21 सितंबर दिया है, हम आपको ये क्यों बताएं कि सितंबर है, हम 20 तारीख को भी वहाँ जा सकते हैं। नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका दोस्त लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद हूँ डीग जिले के गांव गारौली में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भरतपुर रियासत की आन बान शान हुआ करता था, जो झंडा, जिस झंडे की खातिर दिल्ली में दरवाजे तोड़े गए, काफ़ी लीलाएं उस पर लिखी हुई हैं, काफ़ी शौर्य गाथाएं। आज हमारे साथ में जाट समाज के ही बुजुर्ग मौजूद हैं, जो कि 21 तारीख को जो बड़ा फैसला पंचायत ने किया है, सर्व समाज जगह जगह जो पंचायत आयोजित हो रही है, उसी को लेकर के यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बाबा साहब, परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम सरजीत। बताइए, क्या जो पंचायत आयोजित हुई है, क्या निर्णय लिया है पंचायत ने? पंचायत ने निर्णय लिया साहब के मतलब झंडा को उसी महल पर गाड़ेंगे। ये हमारी आन और बान शान है। महाराज साहब को दुख नहीं पाने देंगे और हम 21 तारीख को पंचायत में निश्चित जाएंगे। अभी काफ़ी मुद्दा चल रहा है, लेकिन मामला ये आता है एक सोचने वाला कि भैया जब परिवार ये बट रहा था तो उस समय से जोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की गई? उस समय मतलब महाराज साहब ने लीक नहीं दिया, ये लीक नहीं दिया, जनता को पता ही नहीं पड़ा। पता तो पड़ा है कि झंडा उतार दिया महल से, और खुद राजपूत बता रहा है अपने आप को और समाज को, सभी को। इसलिए जनता में रोष है और हम 21 तारीख को तन मन धन से वहाँ जाएंगे और झंडे को उसी जगह लगाएंगे। और साहब, आप काफ़ी बुजुर्ग लग रहे हैं, हो सकता है कि राजा महाराजाओं को बचपन आपने देखा होगा। ऐसा क्या कारण रहा है, झंडे का इतिहास का क्या रहा है, जो कि मतलब आज बच्चे से लेकर बुजुर्गों में वही जोश देखने को मिल रहा है पुराना? इज्जत को वो है, इज्जत जा रही है हमारी, जो झंडा जा रहा है। सब शान मानी है झंडा की। और साहब, झंडा हमारी शान रहा। झंडे की खातिर राजा मानसिंह जी ने और शिवचरण माथुर के हेलीकॉप्टर को टक्कर मारी थी। तो इसकी ऐसी क्या परंपरा शुरू से ही चली आ रही है कि प्राणों की भी परवाह नहीं करते हैं? ये झंडा जब से हमारे इस भरतपुर साम्राज्य की स्थापना हुई है, तब से हमारा इज्जत का मानो, इज्जत का प्रतीक रहा है। महाराजा सूरजमल के ज़माने से लेकर के और आज तक इस झंडे के लिए जब भी कभी कोई बात हुई है तो हमारे भरतपुर की ही नहीं, दूसरे स्टेट तक के यानी यूपी और पूरा राजस्थान इस झंडे के लिए जान तक देने के लिए तैयार हो जाता। ये झंडा, जैसा इतिहास में लिखा हुआ है कि भरतपुर का झंडा राजपूताना तक फहरा दिया गया था, आज वही झंडा उतार करके और भरतपुर में राजपूतों का झंडा फहर रहा है। ये बहुत ही गलत किया है, ऐसा कभी नहीं है। हमारा झंडा अलग रहा है, जिस पे हनुमान जी विराजमान है। हमारा राजपूताना का झंडा हमारे यहाँ कभी रहा और न रहेगा। जो इतिहास, एक चर्चा और चल रही है कि जैसे अब राजपूत झंडा लग गया, पहले अपने आप को कुंवर जी ने बोला कि भाई हम तो राजपूत वंश से पैदा हुए हैं। ये सरेआम गलत है। पहली बात तो हमारा जो इतिहास है जवाहर बुर्ज के ऊपर, पूरा जवाहर बुर्ज पे ही लिखा हुआ है। उसके अलावा अन्य जो इतिहास है, हमारे गांव पथैना में है पूरा इतिहास हमारा। इवन और छोड़ो, हमारे जनुथर में एक जगदीश लवानिया हैं, उनके पास इतिहास पूरा रखा हुआ है। ऐसा कभी नहीं है, कहीं भी नहीं है कि हम राजपूतों से हमारी उत्पत्ति है। हमारी जाट पहले श्री कृष्ण भगवान के वंशज हैं हम, और बाद में हम जाट बने। जाट में भी हमारा सिंसनवार गोत्र रहा है। राजपूतों से कभी कोई संबंध नहीं रहा है हमारा। साहब, एक चीज़ समझा दीजिए, आप आगे आ जाइए कि एक चर्चा झंडे की तो चल रही है, लेकिन अभी तक कोई ये विचार नहीं करता कि महाराज साहब महल से बाहर कर दिए हैं, झंडा लगे या ना लगे, पहले तो महाराज साहब को भी महल के अंदर बिठाया जाए। हाँ, पहले हम महाराज साहब ही बैठाने चाहिए वहाँ महल के अंदर, और हमें कोई मालूम नहीं है। महाराज साहब ने छपा के रखी, जब ये तो 3-4 साल से बाहर रह रहे हैं। हाँ बाबा साहब, आप बताइए। महाराज साहब महल पे जब बैठाए जाएंगे, पहले वो झंडा पहले झंडा टंगेगा महाराज साहब का। झंडा टांग के जब उनकी जो वो है मूर्ति खंडित की गई है, वो मूर्ति भी रखवाई जाएगी। सब महाराज साहब की जब ये तो छोड़ो, मैं पकड़ लूंगा। महाराज साहब को
पूरी तरह से हम गारोली गांव से बोल रहे हैं, पूरी तरह से जी जान देंगे और दी है, महाराज साहब के साथ में जी जान दी है। हाँ, अब भी देंगे, 21 तारीख को जाएंगे और पूरी जी जान देंगे। मान लीजिए 21 से पहले झंडा प्रशासन लगवा देता है, क्योंकि लोगों की मांग है कि भैया कोई हुड़दंग ना हो, प्रशासन खुद ही लगवा दे, तो फिर आगे का क्या विचार है आपका? प्रशासन अब तक झंडा लगवाता तो लगवा देता, अब तो ये समाज का झंडा है। प्रशासन तो झंडा चाहता तो अब तक, लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक महाराज साहब महल में नहीं रहेंगे, रहने चाहिए। ये महाराज साहब क्यों अलग कर दिए गए? 4 साल से महाराज साहब बाहर बाहर भटकते घूम रहे हैं, ये क्या बात है? ये तो इनके आपस की मियाँ बीवी इनकी दोनों की बात है, उसको सुलझाओ। चाहे गलती महाराज साहब की हो, चाहे गलती दिव्या जी इनकी हो। दिव्या जी चुनाव लड़ी जब हमारे गांव में, यहाँ मांस मरने की नौबत बन गई, वहाँ से जयपुर से दिल्ली से वो पर्चे हाँ और काट का आए, वे आए और बिन पे यहाँ चुनाव में फिर भी दोबारा चुनाव हुआ, दोबारा चुनाव भी 90% हुआ और उसमें सभी आदमियों ने वोट दी और बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ यहाँ। अच्छा भैया, एक चीज़ समझाइए, युवाओं में काफ़ी जोश दिखाई दे रहा है, लेकिन जोश के साथ साथ होश नहीं खोने चाहिए। जैसा कि तमाम तरह के मीडिया में भी बयानबाजी हो रही है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अगर कोई कह रहा है कि हम अनुरुद्ध को खींच लाएंगे, क्या संदेश देंगे युवा साथियों को? सभी युवा साथियों को हम यही संदेश देंगे कि अपनी जो हमारा जो इतिहास रहा है शुरू से, लेकिन उसमें उसके हिसाब से ही हम काम करेंगे और उस हिसाब से ही हम रणनीति बनाएंगे। मैं आपको बता दूं पत्रकार जी कि महाराजा सूरजमल एक जाटों के ही नहीं, वो 36 कौमों के थे और उन्होंने ऐसा युद्ध लड़ा था कि जो जीवन में उन्होंने जो भी युद्ध लड़ा वो कभी हारे नहीं। उनका जो सेना का जो तजुर्बा था कि वो रात को जैसे प्लानिंग करते थे। अब हमने 21 सितंबर दिया है, हम आपको ये क्यों बताएं कि सितंबर है, हम 20 तारीख को भी वहाँ जा सकते हैं। ये हमारा दिमाग का है, हम अपने दिमाग से करेंगे, कानून को हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन अपना जो काम है उसको काम को करेंगे। सभी युवा साथी हमारे साथ हैं और पूरी रणनीति हमारे ज़िले की यही है। हम उसी जो महाराज सूरजमल की जो गौरिल्ला युद्ध की जो नीति थी, हम उस नीति को अपनाएंगे और झंडा वहीं लगाएंगे 21 सितंबर को। ये युवाओं से आह्वान है और सभी युवा साथी यहाँ बैठे। कांड हुआ था, उसमें भी हमारे गांव का शहीद तो नहीं हुए, लेकिन शहीदों से कम भी नहीं रहे। हमारी बस्ती के 5-6 आदमी, जिनमें श्रीमान हेतराम, हरवीर, मोरपाल जैसे आदमी 10-10 दिन की जेल तो काट के आ गए, लेकिन पीछे नहीं हटे। तो अभी तो हटने का सवाल ही नहीं है। मुगल झुके झुके, अंग्रेज झुका जा सारा गगन, लेकिन जो नहीं झुका हुआ पीछे देख लीजिए, सूरजमल नाम है और यही सूरज आज इन युवाओं में और बुजुर्गों में दोबारा से चमक उठाए, क्योंकि बात आ गई है आन बान शान की और सभी ने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, झंडा और महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी को दोबारा से महल में बिठाना है। वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।